हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव और आपका अपना चैनल अपडेक्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो एफआईआई और प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो लोग मार्केट को इतनी अच्छी तरीके से या इतनी सटीक तरीके से कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। तो उन लोग का प्रेडिक्शन इतना सटीक इसलिए होते हैं क्योंकि वो लोग होमवर्क करते हैं। होमवर्क आई मीन टू से वो लोग मार्केट क्लोज होने का बाद ये सारा डेटा डाउनलोड करते हैं और इसको अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं। इस शीट में एफआईआई मतलब F2 प्रो ट्रेडर और क्लाइंट की डेटा है, वो लोग DII का डेटा भी लेते हैं और यहाँ पर सिर्फ मैंने इंडेक्स ऑप्शंस और फ्यूचर्स का डेटा लिया, लेकिन वो लोग स्टॉक ऑप्शंस और स्टॉक फ्यूचर्स का भी डेटा देखते हैं कैश मार्केट की डेटा के साथ। ठीक है, तो ये डेटा क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का डेली चार्ट, जो रिसेंट डाउनफॉल हुआ कोरोना वायरस की वजह से, वो तो कितना फरवरी 13-14 तारीख से मार्च 23-4 तक ये बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ। तो फंडामेंटल रीज़न तो वही है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक, लेकिन ये जो डाउनफॉल है, ये डाउनफॉल की अनुमान आप मैंने जो शीट दिखाया वो डेटा देख के भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे 13-14 फरवरी से ये डाउनफॉल होना चालू हुआ। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मैं सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस की डेटा, ये जो डेटा है ये F2 और प्रो ट्रेडर की कंबाइंड डेटा है, डेली मतलब उन लोग का पोजीशंस है इंडेक्स ऑप्शंस में। ठीक है, तो इसको मैं क्या किया, इसको मैं एक दूसरा शीट में ये डेटा पेस्ट किया और ये चार्ट प्लॉट किया। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे फरवरी महीने में ये डाउनफॉल चालू हुआ ना 13-14 फरवरी से। यहाँ पर देखो 13 फरवरी को 93,598 ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की शॉर्ट हुई है। यहाँ पर माइनस मतलब शॉर्ट और प्लस मतलब लॉन्ग। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये नंबर्स ऑफ शेयर्स नहीं है, इसको इधर 20 नहीं तो 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडेक्स ऑप्शंस की डेटा है। इंडेक्स मतलब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेटा है, वो भी मंथली और वीकली डेटा मिला के। ठीक है, तो 13 फरवरी को 93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की शॉर्टिंग हुआ है, मतलब शॉर्ट हुआ है, फिर 88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर 65,000, फिर आपका 42,000, मतलब कंटिन्यू यहाँ पर ह्यूज शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुआ है इंडेक्स ऑप्शंस में, है कि नहीं। यहाँ पर फिर आप देखो 20 को यहाँ पर लॉन्ग हुआ है। ये जो लॉन्ग हुआ है ना 1,29,992, ये एक्सपायरी के वजह से हुआ है। एक्सपायरी मतलब ये लोग जैसे उस हफ्ते में इतना सारा शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप किया है, इसको तो स्क्वायर अप भी करना पड़ेगा ना, तो एक्सपायरी के दिन वो लोग स्क्वायर अप किया। 20 फरवरी को मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये जून चल रहा है ना, फरवरी महीने 20 फरवरी ये थर्सडे था, तो थर्सडे में ऑप्शंस का एक्सपायरी था, इसलिए यहाँ पर ये शॉर्ट कवरिंग के वजह से यहाँ पर बाई पोजीशंस दिखाया। तो आपको क्या करना है, एक्सपायरी वाला दिन जो डेटा मिलेगा उसको नज़रअंदाज करना है। ठीक है, फिर वहाँ से फिर से देखो, यहाँ पर नेक्स्ट डे थोड़ा बहुत बाइंग हुआ है, लेकिन उसका नेक्स्ट डे से फिर से यहाँ पर ह्यूज शॉर्ट बिल्डअप हुआ है 1,45,000, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है दोस्तों। फिर 1,200, ये तो बहुत छोटा अमाउंट है। फिर 53, फिर 27 को देखो यहाँ पर लॉन्ग हुआ है, मतलब ये शॉर्ट कवरिंग हुआ है, क्योंकि उस दिन भी एक्सपायरी था फरवरी 27, ये देखो 27 को थर्सडे था, तो इसलिए ये जो पोजीशंस है ये शॉर्ट कवरिंग के वजह से हुआ है। एक्सपायरी वाला दिन का जो डेटा मिलेगा इसको आप नज़रअंदाज कर सकते हो। नेक्स्ट डे से फिर से ये शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। ठीक है, तो ये सारा जो डेटा है यहाँ पर मैं चार्ट में प्लॉट किया। ये जो ऑरेंज कलर वाली लाइन है ये निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस है, और जो बार्स देख रहे हो ये बार्स आपका इंडेक्स ऑप्शंस में लॉन्ग या शॉर्ट, नीचे हुआ तो शॉर्ट हुआ है, ऊपर की तरफ हुआ है तो लॉन्ग हुआ है। ठीक है,
तो आज की वीडियो में मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा, ये शीट को कैसे मेंटेन करना है और ये वाला चार्ट कैसे प्लॉट करनी है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने एक कोर्स लॉन्च की है, ऑनलाइन कोर्स ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर, और इस कोर्स का नाम है ऑनलाइन कोर्स ऑन ऑप्शन चेन एनालिसिस द सीटी स्कैन ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। तो इसको मैंने सीटी स्कैन बोला क्योंकि ऑप्शन चेन जो होते हैं ये डेरिवेटिव मार्केट का सीटी स्कैन होते हैं। मतलब इसको देख के आप बहुत आसानी से मालूम कर सकते हो मार्केट में क्या हो रही है। मतलब जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो लोग बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से मार्केट किस दिशा में जाएगी, इसीलिए इसका नाम मैंने रखा सीटी स्कैन ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। तो ये कोर्स 9 जून से शुरू होने वाली है। 9 जून से 3 दिन चलेगा, हर शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, ठीक है। और इस कोर्स को मैंने 2 हिस्से में बांटा, एक बिगिनर्स के लिए और एक इंटरमीडिएट ट्रेडर्स के लिए। अगर आपको ऑप्शंस के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन प्राइसिंग कैसे होते हैं, ऑप्शन ग्रीक्स क्या है, तो आप ये वाला कोर्स अटेंड कर सकते हो, जिसमें आप 3 दिन ही अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो, मतलब ऑप्शंस के बारे में बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो सब जानते हो, तो आप फिर डायरेक्टली ये इंटरमीडिएट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस, नो व्हाट ऑपरेटर्स आर डूइंग बाय लुकिंग एट ऑप्शन चेन, जैसे मैंने बोला F2 और प्रो ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं मार्केट में, क्या पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऊपर जो वीकली स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे कंसिस्टेंट अर्निंग के लिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ऑप्शंस में बाई करनी है या सेल करनी है, तो इसका जो प्रोस एंड कॉन्स है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और फाइनली कीज टू सक्सीड इन ऑप्शन ट्रेडिंग। और इस कोर्स में मैं आपके साथ इस शीट में से कुछ डेटा आप लोग के साथ शेयर करूंगा, जैसे ये मैंने तो चार्ट प्लॉट किया है, फिर जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओपन ऑप्शन चेन देख के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस तय किया है वो सब मैं दिखाऊंगा, आप लोग के साथ शेयर करूंगा। और कुछ डेटा मैं आप लोग को दे दूंगा, ठीक है, जैसे 5-6 महीने का डेटा आप लोग को दे दूंगा, इसको कैसे प्रिपेयर करनी है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल्स में। तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं जो F2 और प्रो ट्रेडर है वो लोग कैसे ये डेटा मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा ये वाला चार्ट कैसे प्लॉट करनी है। तो ये डेटा जैसे ये वाला शीट से लाया, इंडेक्स ऑप्शंस में जो कॉम्बाइंड डेटा है, ये मतलब डेली पोजीशंस है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो 4 जून में -55,000, फिर 36,000, फिर ये पॉजिटिव मतलब लॉन्ग पोजीशंस ये है। तो ये F2 और प्रो ट्रेडर कंबाइन करके ये डेटा होते हैं। तो ये डेटा कैसे मेंटेन करनी है या कहाँ से डाउनलोड करनी है, इसका ऊपर तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपका स्क्रीन का ऊपर दिया हुआ आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। तो ये प्रोसेस मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं सीधा आपको दिखाऊंगा ये वाला चार्ट कैसे प्लॉट करनी है, ठीक है। तो वहाँ से डेटा कॉपी करके यहाँ पर आपको बिठाना है। और ये जो है निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पर जैसे OI दिया है, ये ओपन इंटरेस्ट है प्रो ट्रेडर और F2 की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ डेटा लेके आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे तो मैं यहाँ पर 15 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर का डेटा प्लॉट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये सिलेक्ट करके इंसर्ट में आइए, फिर लाइन चार्ट। पहले हम लोग लाइन चार्ट खींच लेते हैं, मतलब प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये जो ब्लू वाली लाइन है आप देख रहे हो, ये OI डेटा है, और रेड जो लाइन है ये निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जो OI डेटा है इसको हम लोग सेकेंडरी एक्सिस में लेते हैं, नहीं तो ये ठीक से मालूम नहीं पड़ रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग पहले सेकेंडरी एक्सिस में डाल लेते हैं, और ये तो सेकेंडरी एक्सिस में आ गया यहाँ पर। और फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको बार चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आके कॉलम,
ओके, यहाँ पर ये आ गया डेटा, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको क्लियरली मालूम पड़ता है, जैसे ये जो बार्स देख रहे हो, जीरो की ऊपर है मतलब इसमें लॉन्ग हुआ है, और जीरो की नीचे जो है वो शॉर्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बहुत बड़ा बड़ा कैंडल्स दिख रहे हो, कैंडल्स मतलब बार्स देख रहे हो, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग हुआ है, ठीक है, और इसमें शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। तो यहाँ से आप बहुत बढ़िया तरीके से अंदाज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर बहुत सारा शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुआ है, ये नीचे आया, और यहाँ पर आप देखो लॉन्ग हुआ है इसलिए ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर भी लॉन्ग हुआ है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, इसीलिए लॉन्ग हुआ है। तो ये सिंपल सा चार्ट देख के आप निफ्टी का डायरेक्शन तय कर सकते हो, है कि नहीं। तो ये बहुत बढ़िया टेक्निक है जो कि एक्सपर्ट ट्रेडर्स लोग फॉलो करते हैं। तो ये जो मैंने डाउनफॉल के बारे में बोला, यहाँ पर आप देखो जो फरवरी महीने में डाउनफॉल हुआ उसका अंदाज़ आप बहुत पहले ही कर सकते थे अगर आपने ये शीट मेंटेन किया होता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने जो बोलने की कोशिश की आपको समझ आ गया और अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना, और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।